अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा उसमें एक इम्पॉर्टेंट ग्रीक होता है। एक ग्रीक हमने समझ लिया था डेल्टा के बारे में। अब डेल्टा को सपोर्ट करने वाला एक ग्रीक होता है जिसका नाम होता है गामा। गामा क्या होता है? कोई भी अंडरलिंग एसेट में जो मोमेंटम होता है उसके डेल्टा में जो चेंजेस आते हैं वो गामा की वजह से आते हैं। इसको ऐसे समझते हैं हम। मान लीजिए आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं 50 की स्पीड में और आपने एक्सकरलेट किया अपने स्पीड को और वो 60 पे लेके गए, तो वो जो 10 की एडिशनल स्पीड आई उसे हम गामा कहते हैं। इसे हम फिर से एक अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शेयर है, एक एसेट है जिसका प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है और उसका जो डेल्टा है वो 0.50 का है और उसका जो गामा है वो 0.02 का है। अगर आपकी एसेट का प्राइस 100 से इंक्रीज़ होकर 101 हो जाता है, 101 हो जाता है, तो आपका गामा इसमें जो नया डेल्टा वो कैसे बढ़ेगा? तो जो भी आपका डेल्टा होगा 0.50 में जो गामा होगा 0.02 का, उसे आप प्लस कर दोगे तो नया डेल्टा जो निकल के आ जाएगा 0.52 का निकल के आ जाएगा। अगर आपकी एसेट का प्राइस 100 से रिड्यूस होकर 99 हो जाता है तो आपका गामा से डेल्टा का नया प्राइस क्या निकल के आएगा? तो जो आपका डेल्टा होगा 0.50 का उसमें से 0.02 माइनस कर देंगे तो नया गामा, नया डेल्टा आपका जो निकल के आएगा वो उसमें निकल के आएगा 0.48 का निकल के आएगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है उसकी प्रीमियम कैलकुलेशन का आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एट द मनी का जो गामा होता है वो हाईएस्ट होता है, जिस तरह से डेल्टा भी एट द मनी का हाईएस्ट होता है। क्यों होता है? उसका रीज़न ये है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है। नहीं पता शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसलिए एट द मनी का जो गामा होता है वो बहुत हाई होता है। दूसरी तरफ इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का गामा जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू एट द मनी रिड्यूस होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। टेक्निकल थी लेकिन कोशिश की गई 1 मिनट के अंदर आपको समझाने की। कुछ और आपकी क्वेरी है तो आप मुझे डीएम कीजिए, आप मुझसे समझिए। ये एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझाया था। मुझे उम्मीद है आपको ये पहले से पता होगा, नहीं तो कोई क्लैरिफिकेशन आई होगी तो आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको दी। थैंक यू।